हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो नया टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ या शुरुआत करने जा रहे हैं वो है कोरल ड्रॉ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि इस टाइप की कलाकारी हम किस तरह से कर सकते हैं अगर आप एक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं। ये देखिए, और ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी तो कोरल ड्रॉ से ही पॉसिबल है। आप यहाँ पर ये एग्जाम्पल देखते जाइए और देखिए कि कितनी ओरिजिनलिटी इनमें झलक रही है। लेकिन ये बनेगा कैसे, उसके लिए हम आपको एक एक टूल के बारे में जानकारी देते रहेंगे। ये देखिए, इस टाइप के जो एग्जांपल हैं, ये सबसे बड़ा मार्केट है इसका इस समय, और इसकी मार्केट कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी अपना काम शुरू करेगा वो अपना कुछ ना कुछ डिज़ाइन ज़रूर करवाने की सोचेगा, चाहे छोटा से छोटा कारोबारी हो या बड़े से बड़ा कारोबारी हो। तो आप यहाँ पर देखिए, इस टाइप की डिज़ाइनिंग या इससे भी अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग को जानें, लेकिन उसके लिए आपको सारी छोटे मोटे टूल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप किसी चीज़ से भी अनजान ना रहें। और उसी की जानकारी देने के लिए आज का ये टॉपिक शुरुआत किया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। कोरल ड्रॉ वर्जन 17 यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर जो इंस्टॉल किया है वो किया है कोरल 17। कोरल ड्रॉ का जब भी आप इंस्टॉलेशन करते हो या फर्स्ट टाइम जब कोरल ड्रॉ खोलते हो तो आपको इस टाइप की विंडो दिखाई देगी जो आपकी स्क्रीन पे इस समय दिख रही है। हम यहाँ पर इसको फाइल में जाकर न्यू पे क्लिक करके या कंट्रोल एन कमांड प्रेस करके हम इसको यहाँ पर न्यू फाइल जनरेट कर लेते हैं। न्यू फाइल जनरेट करते ही आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आता है। इस डायलॉग बॉक्स में मतलब ये होता है कि आपने फाइल का नाम क्या देना है, आपने साइज़ क्या रखना है, आपका नंबर ऑफ़ पेजेस कितने चाहिए पहले से ही। ये सब सेटिंग करने के बाद आप यहाँ पे जैसे ओके करोगे तो आपके सामने एक न्यू फाइल का इंटरफेस आ जाएगा, जो कुछ इस तरीके से होगा। तो हमेशा की ही तरह मैं आपको सबसे पहले इसका इंटरफेस का इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि किस पार्ट को क्या कहते हैं, और आपने भी नोट करके रखना है, क्योंकि आने वाले दिनों में हम इसको धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। आप उम्मीद है कि कंटिन्यू रहोगे मेरे इस वीडियो के साथ या मेरे इस ट्यूटोरियल के साथ, जिससे कि आपको एक एक चीज़ के बारे में पता चलता रहे। क्योंकि अगर हम बीच से ही कोई एग्जांपल शुरू करेंगे तो जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि ये क्या टूल था, कौन सा यूज़ किया, कैसे यूज़ करते हैं। इसलिए मैं आपको बिल्कुल 0 पॉइंट से सिखा रहा हूँ, जिसकी वजह से आप स्टार्टिंग के लेसन जैसे देखते रहोगे तो आपको एक एक टूल के बारे में पता चलेगा, और जैसे टूल्स और कमांड्स हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो आप अपने आप को पाओगे कि हाँ भाई, आप भी कोरल ड्रॉ का यूज़ कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो चलते हैं हम आगे। सबसे पहला ऑप्शन, सबसे ऊपर एज यूजुअल टाइटल बार, जिसमें हमारी फाइल का नाम सेव होता है। बाय डिफ़ॉल्ट नेम जो कोरल का होता है वो होता है अनटाइटल्ड 1। इससे पहले ग्राफिक 1 यूज़ होता था, लेकिन 17 में देख रहा हूँ मैं कि अनटाइटल 1 इसमें नाम यूज़ हो रखा है। उसके बाद ये फाइल एडिट व्यू, हमेशा की तरह मेनू बार। इस बार को, ये बार होता है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड बार होता है, इसमें दिखाई देता है कि न्यू फाइल, ओपन फाइल, सेव फाइल, प्रिंट फाइल, कट, कॉपी पेस्ट, सारी कमांड्स में आती है। ये ऑप्शन होता है हमारे पास प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार जो है डिपेंड करता है कि आपका पेज में सेलेक्ट क्या रखा है, जिससे कि उस सेलेक्टेड चीज़ के वो ऑप्शन दिखाता है। क्या क्या ऑप्शन पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे कि इस समय हमारे पास कुछ ना होते हुए सिर्फ और सिर्फ पेज सेलेक्ट हो रखा है, और जिसकी वजह से पेज का साइज़ बता रहा है कि लेटर साइज़ है। लेटर साइज़ का ये डायमेंशन होता है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है। इसी तरह जो भी टॉपिक हमारा यहाँ पे सेव रहेगा, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा, उसी का ही वो यहाँ पर प्रॉपर्टी दिखाता रहेगा इस जगह पे। नेक्स्ट ये रूलर होते हैं। रूलर आपको मालूम है वर्ड में भी थे आपके पास, और ये रूलर हमें मेज़रमेंट का एक हिस्सा है कि आपने कितने डिस्टेंस पे क्या चीज़ रखना है, इसलिए ये रूलर का यूज़ हो रखा है। ये हॉरिजॉन्टल रूलर, ये वर्टिकल रूलर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास टूल बार। ये देखिए, ये पूरा टूल बार है। इस टूल से ही हम शुरुआत करेंगे, इस टूल बार से ही शुरुआत करेंगे एक एक चीज़ समझने की, और यही आपने बड़े ध्यान से देखना है। और यहाँ पर ये कलर पैलेट होता है, यानी कलर बॉक्स होता है आपके पास, और ये कलर बॉक्स चेंज होता है हमारे पास अलग अलग मोड में। अलग अलग मोड का मतलब मैं आपको बता दूं कि RGB, CMYK ये सब कलर मोड होते हैं। और जब हम इसको उठा के इधर लाएंगे तो देखेंगे ये RGB पैलेट है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये RGB। और हम विंडो में जाके अगर दूसरा पैलेट उठा लेते हैं, कलर पैलेट, और कलर पैलेट में अगर CMYK उठाएं तो CMYK पैलेट भी आ जाएगा। ये दोनों का बीच में डिफरेंस ये है कि अगर आप प्रिंट मीडिया के लिए काम कर रहे हो
यानी कि जैसे मैगजीन, बैनर्स वगैरह के लिए डिज़ाइन तैयार कर रहे हो तो आपको CMYK मोड ही लेना है। C फॉर सियान, M फॉर मेजेंटा, येलो Y फॉर येलो एंड K स्टैंड फॉर ब्लैक, यानी कि K जो है ब्लैक के लिए, वो इसलिए है K ब्लैक के लिए क्योंकि यहाँ पर जब हम RGB देखेंगे, जब हम RGB पैलेट को उठा के अलग करते हैं तो देखिए क्या होगा। R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन और B फॉर ब्लू, क्योंकि B रिजर्व हो गया ब्लू के लिए तो यहाँ पर K के लिए बना, K रिजर्व कर दिया उन्होंने ब्लैक के लिए। ओके, तो फिलहाल CMYK मैं बंद कर रहा हूँ और RGB को ही रख रहा हूँ यहाँ पर। फिलहाल कोई एक पैलेट रख लेते हैं, काम तो दोनों में से एक जैसा होगा, बस ये है कि कलर क्वालिटी प्रिंटिंग और वेब डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से ही बनेगी। तो मैंने आपको बताया CMYK यूज़ होता है आपका प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए और RGB यूज़ होता है आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वेब डिज़ाइनिंग में जो भी हम डिज़ाइन तैयार करते हैं उसके लिए यूज़ होगा। अब ये हम अगर इसका इंटरफेस की बात करें तो ये जो आपको पेज दिखाई दे रहा है ये पेज है लेटर साइज़। अगर हम यहाँ से A4 कर देते हैं तो देखिए A4 हल्का सा ब्लिंक होगा और A4 थोड़ा बड़ा और पतला होता है कंपैरेटिवली लेटर साइज से। और यहाँ पर ये मेज़रमेंट चेंज हो गया, मिलीमीटर हम चाहें तो इंच में कर सकते हैं। देखिए इंच में करेंगे, इंच यूज़ कर सकते हैं आप, सबसे पहला ऑप्शन इंच का ही है। ये आपका नज पॉइंट होता है। इसका मतलब ये होता है कि सपोज़ आपने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ किया और आपने जो कीबोर्ड के एरोज होते हैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, उनसे कितना कितना मूव होगा, तो देखो बहुत कम कम मूव हो रखा है क्योंकि यहाँ पर इसका जो पॉइंट है वो है 0.01। तो 0.01 की जगह अगर हम 1 इंच कर दें तो 1 इंच को ये इस तरह से मूव करेगा। अब मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए, यानी कि मैंने क्या प्रेस किया, लेफ़्ट राइट बटन टॉप बटन इस तरह से प्रेस किया तो ये उतना मूव कर रहा है। अब हम टूल बार्स की तरफ चलेंगे। ये सबसे पहला टूल होता है मूव टूल या पिक टूल, यानी कि हम इससे कुछ भी चीज़ पिक कर सकते हैं, ऐसे उठाकर हम इधर उधर मूव करवा सकते हैं। उसके बाद ये होता है शेप टूल। शेप टूल यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम बनाएंगे उसको शेप देने का काम करेगा ये क्रॉप टूल होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम बनाएंगे कैसे और क्या इसमें। तो उसके लिए हम यहाँ पर जाते हैं, फ्री हैंड टूल का ऑप्शन खोलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा हर टूल के बॉटम में एक ब्लैक कलर का ट्राइंगल यूज़ हो रहा है। इस ट्राइंगल पे अगर हम क्लिक करके रखेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर और भी ऑप्शन खुलेंगे। ये देखिए कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो ये ऑप्शन खुल रहे हैं, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो और ऑप्शन खुल रहे हैं। इसी तरह फ्री हैंड टूल वाले ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो फ्री हैंड लेते हैं सपोज हम, और फ्री हैंड में अगर मैंने कुछ बनाना शुरू किया तो देखिए जब तक मेरा हाथ चलता जा रहा है तब तक ये काम करता जा रहा है। जैसे ही हाथ मेरा छूट जाएगा यानी माउस क्लिक से तो ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमें शायद इतना परफेक्ट होना बड़ा मुश्किल होता है कि एक ही बार में फ्री हैंड टूल से हम कुछ बना दें और वो कंप्लीट यानी कि 100% सही हो जाए। पॉसिबल नहीं है, या तो बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए जो है अगर मैं फ्री हैंड टूल से बना रहा हूँ तो फ्री हैंड टूल से बनाते जो है ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट बन जाए, ठीक है। तो ये भी मैंने जस्ट ऐसे ही फ्री हैंड चलाया लेकिन परफेक्ट नहीं बन पाया। इसलिए यहाँ पर हम बात करेंगे बेजियर टूल से। इस पर क्लिक करके रखें, थर्ड वाला ऑप्शन बेजियर टूल, यहाँ पर देखिएगा ये बेजियर टूल को क्लिक किया। इस बेजियर टूल को चूज़ करेंगे और चूज़ करने के बाद हम इस पर कुछ बनाना शुरू करेंगे। अब बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये हमने पेज ले रखा है A4। इस A4 का पेज का जो साइज़ है या व्यू है वो बड़ा करने के लिए हमें F2 बटन प्रेस करना है। तो F2 बटन प्रेस करके देखिए मैग्नीफायर बन जाएगा, और जब उस मैग्नीफायर को आप क्लिक करोगे तो आपका पेज जूम होगा। फिर F2 किया, फिर क्लिक किया तो जूम, यानी F2 प्लस क्लिक ये जूम की शॉर्टकट कमांड है। और F3 जो है जूम आउट की शॉर्टकट कमांड है। मैं बार बार F3 प्रेस कर रहा हूँ तो जूम आउट हो रहा है। मैंने F2 प्रेस किया और कहीं पे क्लिक किया तो जूम हो गया। अब ध्यान दीजिए F2 प्रेस करके क्लिक वहीं पे करना है जो पोर्शन आपको जूम करना है। सपोज मुझे ये वाला पोर्शन जूम करना है, इस पोर्शन के बारे को मैं जूम करना चाहता हूँ और यहाँ पे जूम करके काम करना चाहता हूँ, तो मैंने F2 प्रेस किया और ये जूम से ही सेलेक्ट कर दिया तो उतना ही पोर्शन मेरा जूम होके आ गया। तो आप याद रखिएगा कि F3 फॉर जूम आउट और F2 फॉर जूम इन। तो मैं जूम इन कर देता हूँ, पॉइंट बीच में ले लेता हूँ। इससे हम कुछ बनाना सीखेंगे बेजियर टूल से। बेजियर टूल से पहले रफ वर्क करेंगे और उसके बाद उस रफ वर्क को हम कंप्लीट करेंगे किस तरीके से, देखिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बेजियर टूल लिया और बेजियर टूल से एक रफ स्केच यूज़ करते हैं। उस रफ स्केच से फिर हम उसे फाइनल करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 स्टेप में मैंने ये ट्राइंगल बना दिया। अब बात आती है शेप टूल की।
शेप टूल यानी F10 शॉर्टकट कमांड है और आपने यहाँ पे शेप टूल से पहले इसको सही किया कि मुझे इसका शेप सही करना है। सपोज आपने ये शेप कर दिया और ये ठीक। अब मुझे इसमें कुछ शेप देनी है, यानी कि लोटस जैसे यानी कमल के फूल जैसा मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो अब आप देखिएगा, मैंने कहा था कि जो भी ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्रॉपर्टी बार शो होगा। ये देखिए प्रॉपर्टी बार शो हो रहा है इस तरीके से, क्योंकि इस समय मेरा ये स्केच यानी ये जो ड्राइंग है ये सेलेक्ट है। यहाँ पर ये जो पॉइंट बने, इन पॉइंट को बोलते हैं नोड। कोरल में इन पॉइंट को नोड कहा जाता है। देखिए एक पॉइंट ये बन गया, एक पॉइंट ये बन गया, एक ये बन गया, तो ये सब नोड कहे जाते हैं। अब इन नोड को हो सकता है कि हमें एक नोड की और ज़रूरत पड़े, तो आप यहाँ पर इस लाइन पे एक नोड की और ज़रूरत पड़ रही है तो आप यहाँ पर एक क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर ये प्लस पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये एक नया नोड बन जाएगा। ये देखिए मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ, नया नोड बन चुका है। यहाँ पर ये नया नोड बन चुका है और इसका शॉर्टकट कमांड है कि डबल क्लिक कर दीजिएगा, तब भी नोड बन गया, और डबल क्लिक ही कर दिया तो नोड डिलीट भी हो गया। ये लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल ये नोड प्लस करने के लिए था, लेकिन अगर मैं इसमें शेप देता हूँ तो मैंने एक पॉइंट डिक्लेयर कराया कि मुझे ये लाइन पे शेप देनी है, और शेप के लिए आपके पास एक कमांड ये है कन्वर्ट टू कर्व कमांड है। इस कन्वर्ट टू कर्व कमांड को आपने चूज़ किया और यहाँ पर ये देखिएगा कि जूम करके करते हैं हम इसमें, तो ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे और ये ऐसे। उसके बाद मैंने दूसरी लाइन पे क्लिक किया, दूसरी लाइन पे भी एक नोड बन चुका है और उस नोड के लिए भी मैं कन्वर्ट टू कर्व ऑप्शन लेता हूँ और इसके जो एंटी नोड खुले हैं इसको बाहर किया और इसको अंदर किया। नेक्स्ट क्लिक कन्वर्ट टू कर्व। अगर आपको बिल्कुल राउंड शेप करना तो बीच में से उठा के ऐसे ले लीजिएगा और राउंड शेप बन जाएगी, लेकिन उसके बाद भी हम शेप सही कर सकते हैं इनके एंटी नोड्स को मूव करवा के। ये जो एरो दिख रहे हैं इनको मूव करा के इनके फिर भी शेप को सही कर सकते हैं। छूट जाए तो दोबारा नोड पे क्लिक कर दीजिएगा, क्लिक क्लिक और फिर से एक शेप दी और इसके एंटी नोड को ऑन करवाया और इनको इस तरीके से यूज़ कर दिया। ये हमने बना दिया एक शेप, सामने का फ्रंट का शेप बना दिया और इसमें मैंने कलर रेड कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं हम, थोड़ा शेप सही कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके बाकी के पेटल्स के लिए, तो उसके लिए भी हम बेजर टूल लेंगे और 1 2 3 एंड 4 यानी कि 4 स्टेप में मैंने इसको ट्रायंगल तैयार कर दिया। अब इस ट्रायंगल के लिए मैं यहाँ पर ट्रायंगल लेकर बेजर टूल लेता हूँ और बेजल टूल लेकर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक शेप टूल लेके सिर्फ और सिर्फ इसको ऐसे राउंड मूव कर देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक किया, शेप टूल लिया और यहाँ से इसको यूँ मूव करवा दिया, तो ये इस तरह का एक शेप बन गई है। आपने इस पर रेड कलर किया और हर नई चीज़ आगे बनती है। ध्यान दीजिएगा, आप जो भी चीज़ बनाते चले जाएंगे वो पहले वाले से आगे बनेगा यानी फ्रंट में बनेगा, तो आपको इसको बैक ले जाना है। तो एक शॉर्टकट कमांड चला लेते हैं हम। यहाँ पे सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ पेज डाउन, शिफ्ट के साथ पेज डाउन करके वो पीछे चला गया। नेक्स्ट, अब हमें बार ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। पिक टूल लिया, पिक टूल को लेना है और इसको सेलेक्ट करना है और इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट Ctrl+C Ctrl+V, या यहाँ पर एक और कमांड मिलेगी आपको कंट्रोल के साथ सिर्फ प्लस, कंट्रोल प्लस करके आप हल्का सा ब्लिंक होता हुआ देखेंगे तो समझो आपके पास, तो समझिए कि कॉपी और पेस्ट हो चुका है। आपने यहाँ पर इसको एक क्लिक और करना है जिससे रोटेट के लिए तैयार हो जाता है। कंफ्यूज ना होइएगा, मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल लिया, अगर रेक्टेंगल सेलेक्ट नहीं है तो सेलेक्ट करने के लिए आपने पिक टूल लिया और सेलेक्ट हो गया। छोटा बड़ा करना तो छोटा बड़ा हो गया, लेकिन अगर आपने इसको रोटेट करवाना है तो फिर से इसके बीच में किसी जगह पे क्लिक कर दीजिए और ये देखिए रोटेट के लिए तैयार हो चुका है। ये देखिए इसकी जो साइड्स हैं वो रोटेशन में बदल चुकी हैं और आपने इस साइड को इस तरह से पकड़ा, रोटेट होने लग गया। ये देखिए इस तरह से रोटेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके साथ भी यही करना है, थोड़ा सा क्लिक किया और रोटेट करवा दिया, ज़्यादा रोटेट नहीं, जहाँ पर आपको लगता है सफिशिएंट है वहाँ पर। उसके बाद इसको उठाकर नीचे लाए और इसको भी शिफ्ट के साथ पेज डाउन करके पीछे ले गए। फिर इसको कंट्रोल प्लस किया, एक बार फिर कंट्रोल प्लस किया, फिर से एक बार बीच में क्लिक किया, रोटेट के लिए तैयार हो गया। तो साइड से रोटेट करवा दिया इसको और पोजीशन बनाते हुए इसको भी शिफ्ट के साथ पेज डाउन पीछे कर दिया। अगर हो सकता है कि आपको थोड़ा शेप में चेंज करना पड़े तो कर लीजिएगा, सब कुछ हमारे हाथ में है। शेप वगैरह चेंज करना, इसके नोड में पकड़ा और यहाँ से ये ले लीजिए।
ध्यान दीजिएगा, मुझे इसको थोड़ा शेप चेंज करना, तो मैं इसके नोड पे जो हल्का सा दिख रहा है इस पर क्लिक किया और यहाँ पर इसको नीचे ले लिया, ये बन गया। उसके बाद हमने इन तीनों पेटल को सेलेक्ट करना है, ना कि इसको बीच वाले को नहीं, और पिक टूल से बाहर से लाते हुए ताकि पूरा कवर हो जाए, यानी कि तीनों पेटल्स इसके अंदर कवर हो चुके हैं, और सेलेक्ट कर दिया और कंट्रोल के साथ प्लस किया, और कंट्रोल प्लस करके देखेंगे आप कि यहाँ पर इसको हमने कंट्रोल प्लस क्यों किया, क्योंकि यही हमें लेफ़्ट साइड भी चाहिए, और लेफ़्ट साइड हम ले तो आए लेकिन इसका मिरर इमेज होना चाहिए, यानी कि जो मुंह राइट साइड है उसका अपोजिट मिरर की तरह अपोजिट साइड दिखना चाहिए। तो मिरर इमेज बनाने के लिए आपके पास ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 2 ऑप्शन है। यहाँ पर प्रॉपर्टी बार में ये है फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट वाला आपके पास हॉरिजॉन्टल और ये सेकंड वाला आपके पास वर्टिकल। ये फर्स्ट वाला हॉरिजॉन्टल है और सेकंड वाला वर्टिकल है। तो आपने इसमें हॉरिजॉन्टल करना है, जो कि सेलेक्ट है इस समय, तो हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया तो देखिए ये इधर बन गया, और आप बड़े प्यार से इसको उठाकर इस तरफ लाइएगा, ये ऐसे इस तरह से, और ये बन गया आपके पास एक लोटस। फाइनली इसको आपने ग्रुप करना है, और ग्रुप करके कंट्रोल जी करके आपने इस तरीके से इसको एक बना देना है। तो ये बन गया आपका एक लोटस। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नए एग्जाम्पल और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।